हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जावा मेथड ओवरराइडिंग। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। ए सब क्लास टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स सुपर क्लास। मीन्स यानी कि आपने सब क्लास के अंदर कोई भी आप मेथड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सेम मेथड कहाँ पर है? वो पेरेंट क्लास के अंदर है। तो क्या होगा? जो चाइल्ड क्लास का मेथड होगा वो पेरेंट क्लास के मेथड को क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लास ए, इसके अंदर हमने क्या किया? एक मेथड क्रिएट कर लिया, मेथड 1। इसके अंदर डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। इस क्लास को हमने क्लोज किया। हम एक दूसरी क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास बी। एक्सटेंड्स किसको करेंगे? क्लास ए को। और हमने इसके अंदर एक मेथड बनाया, मेथड 1। आप देखोगे जो मेथड 1 है और ये जो मेथड 1 है, बोथ आर सेम। इसके अंदर डेफिनेशन डिफरेंट होगी। तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है इसको, पेरेंट क्लास के मेथड को। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कस करते हैं। सो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज सेम मेथड सिग्नेचर, यानी कि क्या होगा? मेथड सिग्नेचर सेम होंगे। द ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव सेम नेम, यानी कि सेम नेम का होना चाहिए। रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। एंड द पैरामीटर्स एज द मेथड इन द सुपर क्लास। मतलब मेथड का नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स, यानी कि आपने पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड के अंदर पैरामीटर पास किए हैं, बाय चांस हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, तो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड के अंदर भी आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, तभी आपका क्या होगा? मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड, इनहेरिटेंस। ओवरराइडिंग हैपेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो ओवरराइडिंग है वो बेसिकली कब होगी? जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। यानी कि पेरेंट क्लास है और हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट की है, तो चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है? पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, यानी इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। थर्ड वन इज एक्सेस मॉडिफायर्स। द एक्सेस मॉडिफायर्स ऑफ द ओवरराइडिंग मेथड शुड बी सेम और मोर permissive than the method in the superclass. For example, if superclass method is protected, the subclass can override it with protected or public but not private. अगर आपने कोई मेथड डिक्लेयर किया सुपर क्लास के अंदर और वो मेथड आपने प्रोटेक्टेड यूज किया, तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी आप उस मेथड को ओवरराइड करेंगे, तो आप भी प्रोटेक्टेड यूज करेंगे। आप पब्लिक भी यूज कर सकते हैं बट प्राइवेट यूज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ वन, रिटर्न टाइप। The return type of overriding method can be same or a subtype, यानी कि जो रिटर्न टाइप है, अब अगर आपने कोई मेथड में रिटर्न टाइप इंट कर रहे हैं, तो चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड में भी रिटर्न टाइप इंट यूज करेंगे। यूज ऑफ एट द रेट ओवरराइड एनोटेशंस। द एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है बट हाईली रिकमेंडेड। It helps prevent mistakes and ensure that you are indeed overriding a method from the superclass. यानी कि आप अगर एट द रेट ओवरराइड यूज कर रहे हैं, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं? मेथड ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। There are certain methods that cannot be override, यानी कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। The first one is final method. Method marked as final cannot be override, यानी कि अगर आपने किसी पेरेंट क्लास के अंदर फाइनल मेथड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि मेथड से पहले क्या डिक्लेयर कर दिया? फाइनल डिक्लेयर कर दिया, तो आप उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। सेकंड, स्टैटिक मेथड। Static methods are not inherited, so they cannot be overridden. जो स्टैटिक मेथड है वो क्या होगा? इनहेरिट नहीं होंगे, यानी कि उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। द थर्ड वन इज प्राइवेट मेथड्स। प्राइवेट मेथड्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय द सब क्लास, सो दे कैन नॉट बी ओवररिडन। यानी कि आपने ये जो 3 मेथड्स यूज किए हैं, फाइनल मेथड, स्टैटिक मेथड और प्राइवेट मेथड,
इनको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। अब आपने देखा है एक क्लास हमने, यानी कि एक ये सुपर क्लास है, इसको पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड साउंड एनिमल्स बेस्ड डिफरेंट साउंड्स। ये इसका मैसेज है। एक सब क्लास क्रिएट कर लिया हमने डॉग। डॉग एक्सटेंड्स एनिमल ओवरराइडिंग बाय साउंड मेथड, यानी कि हमने क्या किया, @override एनोटेशन यूज किया। जैसे मैंने आपको बताया था ये ऑप्शनल है। वैसे यहाँ पर कौन सा मेथड था, साउंड मेथड। हमने सेम मेथड यहाँ पे क्रिएट किया है साउंड, और यहाँ पर इसका मैसेज क्या है, डॉग बार्क, और इसका क्या था, ये था। यानी कि हमने क्या किया, ओवरराइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास मेन के अंदर एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई डॉग डॉट साउंड। अगर हम माई डॉग डॉट साउंड करेंगे तो क्या कॉल होगा, ये वाला साउंड। तो क्या प्रिंट होगा, डॉग बार्क्स। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, मेथड ओवरराइडिंग डॉट जावा। अब इसके अंदर क्लास क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक क्लास मेथड ओवरराइडिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एंट्री पॉइंट फंक्शन होता है। तो इसके अंदर हम क्या पैरामीटर पास कर देंगे, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स कर्ली ब्रेसेस। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना ऊपर की तरफ एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास एनिमल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड साउंड। अब हमने क्या किया, यहाँ पे साउंड मेथड हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर हम प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। यहां पर हम लिख देते हैं एनिमल मेक साउंड सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को हमने कॉपी किया और यहां पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे। इसको हमने क्या किया, डॉग, और एक्सटेंड्स किसको करेंगे, एनिमल क्लास को। ये करने के बाद यहां पर हमने लिख दिया, मैसेज चेंज कर देते हैं डॉग बार्क्स। आपने देखा ये एक एनिमल क्लास थी, उसके अंदर एक साउंड मेथड था। हमने क्या किया, एक दूसरी क्लास क्रिएट की है जो कि एक्सटेंड करेगी किसको, एनिमल क्लास को। और यहां पर भी हमने मेथड साउंड किया, यानी कि क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है पेरेंट क्लास के मेथड को। हमने बताया कि एनोटेशन यूज करेंगे, कैसे, @override, इस तरीके से। ये करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, डॉग माई डॉग इक्वल टू न्यू डॉग सेमीकोलन। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी जो माई डॉग है, माई डॉग डॉट साउंड, तो हमने क्या किया, माई डॉग डॉट साउंड, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और साउंड मेथड को हमने कॉल किया। अब यहां पर क्या करेंगे, फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, जावा सी फाइल नेम मेथड ओवरराइडिंग डॉट जावा। आपने देखा है कि एरर आई है। हमने ना प्रिंट लाइन की स्पेलिंग थोड़ी सी आई एक्स्ट्रा आ गया, प्रिंट लाइन, इसको भी सही कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा मेथड ओवरराइडिंग डॉट क्लास क्रिएट हो गई है। अब रन कर लेते हैं इसको, जावा मेथड ओवरराइडिंग। तो क्या आउटपुट आया, डॉग बार्क्स, यानी कि चाइल्ड क्लास का जो मेथड है साउंड, उसको क्या प्रिंट किया उसने, डॉग बार्क्स प्रिंट किया। तो इस तरीके से आपको मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम यूज करेंगे सुपर कीवर्ड
कैसे यूज करते हैं मेथड ओवरराइडिंग के अंदर। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। ओवरराइडिंग एंड यूजिंग सुपर कीवर्ड, यानी कि हम ओवरराइडिंग करेंगे किसके थ्रू, यूजिंग सुपर कीवर्ड। In case the subclass want to call the method from the superclass, it can use super keyword। यानी कि अगर हमें सुपर क्लास के मेथड को कॉल करना होता है तो हम क्या यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। दिस इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू ऐड एडिशनल बिहेवियर टू द मेथड ऑफ द सुपर क्लास while still keeping the original behavior। यानी कि अगर ओरिजिनल बिहेवियर हमें वो तो चाहिए ही, उसके साथ हमें क्या चाहिए, एडिशनल बिहेवियर चाहिए, तब हम सुपर कीवर्ड को यूज करेंगे। इस एग्जांपल को देखते हैं, क्लास एनिमल, इसमें एक साउंड मेथड है जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, एनिमल मेक्स ए साउंड। एक क्लास क्रिएट की हमने, क्लास कैट, जो एक्सटेंड कर रही है किसको, एनिमल क्लास को। और यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया, साउंड मेथड यूज किया। इस मेथड के अंदर आपने देखा मैंने क्या यूज किया, सुपर डॉट साउंड। सुपर डॉट साउंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साउंड मेथड को। यानी कि सुपर डॉट साउंड लिखेंगे तो ये वाला जो मेथड है पेरेंट क्लास का, ये कॉल हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यानी कि हमने क्या प्रिंट कर दिया, कैट म्याउस। तो यानी कि इस मेथड के अंदर कैट क्लास के साउंड मेथड में पेरेंट क्लास का ये प्रिंट करेगा और इसको प्रिंट करेगा। तो हम कैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आपने देखा कैट माई कैट म्यू कैट करके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसके साउंड मेथड को कॉल कर लिया। जब हम ये साउंड मेथड कॉल करेंगे तो क्या कॉल होगा, एक तो इसको प्रिंट करेगा एनिमल मेक्स ए साउंड और दूसरा कैट म्यू इसको प्रिंट करेगा। तो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। आपने देखा कि मैंने क्या किया था कि एक एनिमल क्लास क्रिएट की थी जिसके अंदर एक साउंड मेथड था, एक डॉग क्लास की क्रिएट की थी और जो एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही थी, और इसमें हमने ये साउंड मेथड यूज किया। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें सुपर कीवर्ड यूज करना है, यानी कि हमें क्या करना है, पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम रखूंगा, बस हम लिखेंगे सुपर डॉट साउंड। जैसे ही मैंने सुपर डॉट साउंड लिखा तो क्या होगा, ये पेरेंट क्लास के साउंड मेथड को कॉल करेगा। उसके बाद एडिशनल क्या है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में डॉग बॉक्स, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे फाइल को, अब रन करेंगे तो आपने देखा क्या प्रिंट आया, पहले एनिमल मेक्स ए साउंड, उसके बाद क्या आया, डॉग बॉक्स। तो इस तरीके से आपको जावा मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।